Good evening. We'll start new chapter, that is thermal properties of matter. क्या स्टार्ट करेंगे? Thermal properties of matter. What are the thermal properties? जैसे ही थर्मल नाम आता है आपके दिमाग में आना चाहिए टेम्परेचर. क्या आना चाहिए? टेम्परेचर. तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर एंड हीट के बारे में. सबसे पहले व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज हीट. क्या होता है टेम्परेचर, क्या होता है हीट. So temperature is a physical quantity which give the measurement of degree of hotness and coldness. क्या है टेम्परेचर? जो बताता है कि पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर वस्तु का, पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर पार्ट का हाउ मैनी डिग्री इट इज कोल्ड, हाउ मैनी डिग्री इट इज हॉट. अपन बोलते हैं 52 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स दैट इज हॉट प्लेस. इफ आई से 22 डिग्री सेल्सियस कोल्ड, 0 डिग्री सेल्सियस सियाचिन, -20 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा? वेरी कोल्ड. तो एक्चुअल मेजरमेंट जो देता है कितना डिग्री से हॉट है, कितना डिग्री से कोल्ड, वो मेजरमेंट कौन देता है? कौन देता है? टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ये हॉटनेस ये हिरण वाले नहीं है, हैं? वो वाली हॉटनेस नहीं है, ठीक है रे? वो जो तुम वीडियो एडिट करना ना, वो वाली हॉटनेस नहीं है कि कौन सी लड़की हॉट है उसका देख के वीडियो बना दे, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये हॉटनेस क्या है? टेम्परेचर के रिलेटेड है. किसके रिलेटेड है? टेम्परेचर. सर वो भी तो टेम्परेचर बढ़ाती है, हैं? ऐसा होता है? अच्छा. हीट. हीट क्या है बताइए? हीट क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट गिव द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. डिग्री का मेजरमेंट नहीं करता है. हीट केवल सेंसेशन करवाएगा आप में कि कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, हैं? जब उर्फी जावेद निकलती है तो क्या होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है? हैं? तो क्या है? हीट गिव सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. ठीक बात है. क्या करता है हीट? हॉटनेस और कोल्डनेस की सेंसेशन प्रोवाइड करता है. इट विल नॉट मेजर, इट विल नॉट मेजर. समझ में आई बात? नाउ व्हाई हीट प्रोड्यूस, व्हेन हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर. अभी मैंने एग्जांपल दिया कि वो बाहर आती है तो क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ जाता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां से टेम्प जो हीट है वो तुम्हारी ओर क्या होती है? फ्लो होती है, हैं? इन दैट इज द डिफरेंट थिंग. तो हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू. हीट कहां से कहां फ्लो होता है? हायर टू लोअर टेम्परेचर. समझ में आ गई बात? नाउ टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी बट हीट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हीट क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट. टेम्परेचर ऐसा यूनिट इज केल्विन. ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल. हीट एनर्जी, हीट जूल और
कैलोरी किलो कैलोरी बोल सकते, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। कितना होता है? 4.2। तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। टेम्परेचर एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी है which give the degree of hotness and coldness. Heat is a form, that is effect of temperature. Heat flow from higher temperature to lower temperature. Heat give the sensation of the hotness and coldness, not the measurement. Measurement nahi de. This topic is clear. What is temperature? What is heat? If in exam they ask about the difference between heat and temperature, can you write? Confirm? Chalo. Next thing, measurement of temperature. Measurement of temperature. Measurement of temperature. So for the temperature measurement, we have different scales. We can measure temperature in Kelvin. In Kelvin, that is SI unit. We can measure in temperature degree Celsius. We can measure in temperature Fahrenheit. We can measure the temperature in the Ramer scale as well. So we have different kind of temperature measurement scales. We have or not? We have. So temperature can be measured in any one of the scale. What is the relation between these all scales? So we'll generalize a one formula. When a thermometer is designed, thermometer is a device that is used to measure the temperature. What is thermometer? टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होती है। अब अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर हो सकते हैं। केल्विन थर्मोमीटर हो सकता है, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर हो सकता है, डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर हो सकता है, रेमर थर्मोमीटर हो सकता है। उसके बाद आप और भी टाइप के थर्मोमीटर पढ़ोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर विल चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन द प्रेशर at constant volume, change in the volume at constant pressure. So different laws we will discuss. So here most important thing, यहाँ पे जो important चीज आती है, जो अलग अलग measurement scales होती है उसको कैसे डिजाइन करते हैं. So design a thermometer, that is the very important. To design any thermometer we consider two very important point. That is, one is melting point and one is freezing point. Sorry, boiling point and one is freezing point. Two important things. At which temperature substance freeze and at which temperature substance boils. So normally, very important part, that is the water. So water freeze at 0 degree Celsius in Celsius scale. So in any thermometer, 2 points are important: freezing point temperature and boiling point temperature. That is the very important. And freezing point temperature and boiling point temperature is referred as the temperature of the water. Reference for the pure water. किसके लिए reference लेते हैं? Pure water के लिए. So let we have two temperature scale. One scale is X, other scale is Y. We have two scale. One is X and other is Y. In X, freezing point is XF, boiling point is XB. In Y, freezing point is YF, boiling point is YB. This is the freezing point. This is freezing point. Freezing point. And this is boiling point. Okay. So we have two things. One is freezing point, one is boiling point. One more thing we have measured value. Let value in thermometer X, that is X, value in thermometer Y, that is Y. Now what is the relation between these two? How we can convert value X into Y? This X may be degree Celsius, Y may be Fahrenheit scale, or maybe any other scale. In examination, they may say X and Y, or they can give a specific name. They can give a specific name. So how we will convert this thermometer from one to another? Arvind, how we will convert these two thermometer?
So important relation that we will consider here, that relation is very important. So first thing, three required thing to convert one thermometer scale into another thermometer scale that we have. We required freezing point with respect to water, we required boiling point with respect to water, and we required the actual value from one of the thermometer. So what is the relation between let value in x minus freezing point upon boiling point minus freezing point equal to value in other thermometer minus freezing point of other thermometer upon boiling point in other thermometer minus freezing point of other thermometer. This is the concept. This is the relation between these two thermometers. ये एक रिलेशन होता है, क्या है? वैल्यू माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू वैल्यू इन अदर minus freezing point of other upon boiling point of other minus freezing point of other. Now we have four non-scales. We have four non-scales that are Kelvin scale, degree Celsius scale, Ramer scale, and Fahrenheit scale. So in degree Celsius, you know, in degree Celsius, freezing point, here I am writing freezing point and here I am writing boiling point. These two are important things that I am writing here, freezing point and boiling point. So here freezing point in degree Celsius, that is 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. Boiling point, that is 100 degree Celsius. Total number of division in this thermometer, that is 100 division. 100 division. That means 1 degree Celsius for each division. Now we have one more, that is Fahrenheit scale. In Fahrenheit scale, freezing point, that is 32 F. 32 F. Boiling point, that is 212 F. 212 F. And number of division, that is 180 division. 1 Fahrenheit. So total in Fahrenheit scale, we have 180 division. We have 180 division. In Kelvin scale, freezing point, that is 273 Kelvin. Freezing point is 273 Kelvin. Boiling point, that is 373 Kelvin. And total number of division, that is 100 division. And one more important scale, that is Ramer scale. Ramer scale. These three, you know about these three. इनका नाम आपने सुन रखा है. इसका कम सुना है. So here for this one, freezing point is 0 Ramer, boiling point, that is 80 Ramer, and number of division, that is 80 division. This scale has total number of division, that is 80 division. कितना division बेटा इसमें? 80 division. Now we want to find relation between these three scale. हमें क्या करना है इन तीनों के बीच में? रिश्ता निकालना है. क्या निकालना बेटा? रिश्ता. ठीक है, तो रिश्ता तो निकालना पड़ेगा. कुलदीप, बिना मुहूर्त के रिश्ता निकाल दें, पहले कुंडली मिलाएं. क्या कुलदीप? अरे कुलदीप, कुंडली मिलाया, बिना मुहूर्त के रिश्ता तय कर दें. हैं? कुंडली मिला ही लेते हैं. कुंडली ये रही, ये बोलेगी मेरा हेल्प लेके इनमें रिश्ता निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. सातों गुण मिल जाएंगे. सातों गुण मिल जाएंगे. तो क्या करें? तो यहां पे देखें, डिग्री सेल्सियस के अंदर मान लो वैल्यू है सी. कितनी है? सी. माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट कितना डी? सी में 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू एफ में वैल्यू कितनी है मान लेते हैं, एफ है. माइनस क्या करोगे बेटा? 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल टू क्या आएगा? तीसरे में वैल्यू मान लीजिए के है, तो के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273. कैसे लिख रहा पता चल रहा है? इक्वल टू क्या आएगा? आर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस
ये तो बोल रहा है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये तो बोल रहा है। क्या है? वैल्यू माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो लिखा, वैल्यू माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। पहले का दूसरे के इक्वल, दूसरे का तीसरे का, तीसरे का चौथे का। अब अगर इन दोनों का इक्वल करके आप एक नवीं दशमी फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हो तो यहां से बनता है। जैसे मैंने देखा सी माइनस जीरो कितना होगा बेटा? सी अपॉन क्या आएगा? 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में कितना आएगा? 180। कितना आएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 5 टू जा 5 से कट होगा, नहीं किससे कट होगा? ये 2 से होगा। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 9। तो देखो ये 9 उधर भेज दे मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा बताओ? बताओ भाई क्या हो जाएगा? 9/5c इक्वल टू एफ माइनस, जो आप जिंदगी भर फॉर्मूला रटते हो, एफ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ये यहां से आता है। आया समझ में? आया? एक आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए भी करते हो नहीं करते हो? तो ये भी यहीं से निकल जाएगा अगर इन दो को पकड़ लें। इन दो को पकड़ लें तो क्या आएगा? c अपॉन 100 लिख दो बेटा डायरेक्टली में, इक्वल टू, पेन चेंज कर लेते हैं, c अपॉन 100 इक्वल टू क्या है भाई मेरे नमन भाई? इधर क्या लिखे हैं? k माइनस 273 अपॉन 100। ये 100 से 100 तो अपने गया काम से, तो k माइनस 273। इसीलिए क्या बोलते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट करना है c को, तो उसमें 273 ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा ही करते हैं, करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। क्या बना लेते हैं? छोटा सा क्वेश्चन बना। क्या क्वेश्चन बनाए बताओ? फाइंड द टेम्परेचर एट विच, क्वेश्चन ऐसा है आपका, क्वेश्चन आपका ऐसा है कि कुलदीप कह रहा है कि सर फाइंड टेम्परेचर एट विच मेजरमेंट इन डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर इक्वल। ऐसा टेम्परेचर फाइंड करो जहां पे ये दोनों इक्वल है। कौन सा टेम्परेचर होगा बताइए? दोनों इक्वल होने चाहिए। एट विच टेम्परेचर? सो यू नो, इन क्वेश्चन इट इज गिवन एफ इक्वल टू सी। फॉर्मूला हमारे पास है भाई लोगों, क्या है? एफ इक्वल टू 9/5 c प्लस, अब आप चाहो तो एफ को क्या ले सकते हो? c माइनस 9/5 c इक्वल टू 32। कोई समस्या है? क्या ले सकते हैं यहाँ पे कुलदीप? एलसीएम कितना आएगा? 5, तो 5c माइनस अपॉन 5 इक्वल टू 32। ये कितना आया? माइनस का 4c अपॉन 5 इक्वल टू, तो बताओ कितना आएगा? c इक्वल टू माइनस का 40 डिग्री। इसका मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू माइनस 40 F। अगर टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी वैल्यू फारेनहाइट स्केल में भी कितनी आएगी? -40 ही आएगी। समझ में आ गया बात? तो एक स्केल को दूसरी स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? चीज दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? पक्का? चलो तो एक बार के लिए यहां पर करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, आगे करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट thermal expansion, that is thermal expansion, thermal expansion।
So what will happen when we increase the temperature to any substance? क्या होगा जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो that substance will be expand or not? Expand. So we have three kind of expansion here, that is linear thermal expansion, surface thermal expansion, and volume thermal expansion. So here we know, first of all, we will discuss about linear thermal expansion. Linear thermal expansion. What is linear thermal expansion? In this expansion, length of the substance will increase. Let original length is L at temperature T naught. At temperature T naught. Now I will increase the temperature, then length is increased by delta L. Increased by delta L at the temperature T. Then means change in temperature, that is T minus T naught. And increment in length, that is delta L. So here, what is relation between the increment and change in temperature? That is the important. So change in length directly proportional to original length. Change in length directly proportional to original length, and delta L directly proportional to change in temperature. Change in temperature delta T. So here delta L directly proportional to L delta T from the equation 1 and from the equation 2. So we can write delta L equal to L alpha delta T. So alpha, linear thermal expansion constant. Linear thermal expansion constant. Expansion constant. Okay. So here we can write alpha equal to, or delta L, can we write delta L equal to L minus, let this is L naught. Original length is L naught, and at the given temperature, that is this length is L. This length is, या एक बार छोड़ो, ये इसको ऐसे ही करते हैं क्योंकि L ले ना हम सब जगह, इसको L ले लेते हैं. एक वेट ए मिनट, इसको तो हम लोग L ही रखते हैं, और इसको ले लेते हैं LT, लेंथ एंड टेम्परेचर T. So what is delta L? LT minus L. So can we write LT minus L, that is equal to L alpha delta T. तो LT equal to क्या हो जाएगा बेटा? L plus L alpha delta T. LT equal to क्या होगा? L कॉमन ले लेंगे बेटा यहाँ से, 1 plus alpha delta T. समझ में आ गई बात? LT equal to L 1 plus alpha delta T हो जाएगा. ठीक है. अब यहां से एक चीज समझनी हमें, वापस इसको यहां पे लेकर आता हूं मैं. ये जो लिखा हमने अल्फा इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस वन? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ तो हो गया, तो यूनिट क्या होगी अल्फा की? यूनिट केल्विन इनवर्स. केल्विन इनवर्स. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका बेटा? m0 L0 T0 K माइनस 1. क्योंकि लेंथ मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, नीचे केवल क्या बना? टेम्परेचर बचा. तो ये आपका हो गया कौन सा? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट. कैसे निकालते हैं? दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे रहता है सरफेस एक्सपेंशन. सरफेस एक्सपेंशन. सरफेस एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? सरफेस में चेंज होगा. जैसे ये सरफेस एरिया पहले मान लेते हैं हमारे पास A है, थोड़ा सा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर T नॉट था, अब इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एरिया हो गया टेम्परेचर T पे AT. कितना हो गया बेटा? AT. टेम्परेचर आ गया T. टेम्परेचर कितना आ गया? T. अब यहां पे देखो, तो अकॉर्डिंग टू सरफेस एक्सपेंशन क्या होता है? चेंज इन एरिया डेल्टा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया. डेल्टा A क्या होगा? सेकेंड, डेल्टा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. तो डेल्टा A फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 we can write delta A directly proportional to A delta T. So what is delta A?
इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी, ए बीटा डेल्टा टी. What is beta here? Beta surface expansion constant. Surface expansion constant. Surface expansion constant. समझ में आ गई बात? क्या होगा बीटा? ठीक है. अब हमारे पास आते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा ए इक्वल टू ए टी माइनस ए टी माइनस ए. तो ए टी माइनस ए इक्वल टू ए बीटा डेल्टा टी. तो ए टी इक्वल टू वॉट? ए प्लस ए बीटा डेल्टा टी. तो ए टी इक्वल टू, ए कॉमन ले लेंगे बेटा बाहर, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. दिस इज द रिलेशन फॉर सरफेस एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? एक चीज और देख लेते हैं, यहां से हम लोग लेते हैं बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी. डेल्टा ए से डेल्टा यूनिट कैंसिल हो जाए, क्या बनेगी इसकी भी यूनिट? यूनिट क्या बनेगी इसकी बेटा? केल्विन इनवर्स. क्या बनेगी? केल्विन इनवर्स. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l0 t0 k माइनस. कोई समस्या इसमें? तीसरा एक्सपेंशन हमारे पास होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन. ये सब सॉलिड के लिए. किसके लिए बेटा? वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे क्यूब ले लेते हैं हम लोग एक, जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है कुलदीप? V है. जैसे ही तूने टेम्परेचर बढ़ाया, ये भी क्या हो गया? बढ़ गया. तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? VT हो गया. क्या हो गया? VT. यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T नॉट. यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T. सो हियर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. Can we write like this? Delta V directly proportional to V delta T. So here delta V equal to V gamma delta T. Gamma is what? Volume expansion constant. Volume expansion constant. समझ में आ गई बात? गामा क्या है? Volume expansion constant. So delta V, can we write Vt minus V equal to V gamma delta T. So here Vt equal to V plus V gamma delta T. So what is Vt? V1 plus gamma delta T. This is the volume expansion. Similarly, we can write gamma, from here. Gamma equal to delta V upon V डेल्टा टी. वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल. यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी? यूनिट क्या बनेगी रणधीर? केल्विन इनवर्स. क्या बनेगी? केल्विन इनवर्स. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l0 t0 k minus 1. This is the alpha, beta and gamma. We have three kind of expansion: linear expansion, area expansion, surface expansion or volume expansion. Now what is the relation between alpha, beta and gamma? Relation between alpha, beta and gamma. So we will discuss this thing last. Relation between ऐसे नहीं बोलते कुलदीप. समझ रहा हूं मैं तेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा. ठीक है. रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा, गामा. फर्स्ट वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. कैसे फाइंड करेंगे बेटा? अल्फा एंड. तो यहां पे देखो, ये एक सरफेस थी जिसकी लेंथ इनिशियली L और L है. जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी सरफेस की लेंथ क्या हो गई? LT और LT हो गई. यहां पे एरिया A था, तो यहां पे एरिया कितना हो गया बेटा? AT हो जाएगा. नाउ यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? दैट इज L स्क्वायर. तो हियर A इक्वल टू क्या हो गया बेटा? L स्क्वायर. और हियर LT AT इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ? LT का स्क्वायर. साइड स्क्वायर होता है नहीं होता है? साइड का स्क्वायर होता है. अब यहां देखो, हमें पता है कि A इक्वल टू AT इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ? A
1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये एक इक्वेशन 1 इसको देते हैं। बट यहां पे हम फाइंड करें और हमें पता है कि एल टी जो है वो क्या होता है, एल टी इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, नहीं पढ़ा? पढ़ा। अब यहां देखो मेरे पास ए टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्या एल टी का स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए टी इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं अरविंद? तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। एल स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए, तो ए टी इक्वल टू ए, इसका होल स्क्वायर खोल दें, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। यहां पे अगर क्या करें, ये जो है ना, ये इस टर्म को हम लोग, बहुत छोटी वैल्यू होती है अल्फा, उसका स्क्वायर और भी छोटे हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। जैसे इसको नेग्लेक्ट करेंगे ए टी इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ गई बात? इसको इक्वेशन नंबर हम लोग देते हैं 2 बाय कंपैरिजन ऑफ 1 एंड 2, बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा बताओ, बीटा इक्वल टू, बन रहा है देखो, यहां पे बीटा लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, बाकी तो सारी की सारी वैल्यू क्या है, सेम है कि नहीं है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्फा एंड गामा का रिलेशन। किसका रिलेशन बेटा, अल्फा एंड गामा रिलेशन। इसमें क्या होता है, एक हम लोग ले लेते हैं क्या, क्यूब, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल, विड्थ भी कितनी है, एल, हाइट भी कितनी है, एल। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा रणधीर, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगा, एल टी, एल टी और एल टी हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम जो है V इक्वल टू होगा नॉर्मली एल क्यूब, यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, वी टी इक्वल टू बेटा एल टी का क्यूब। होगा कि नहीं होगा बताओ, ये होगा। अब हमारे पास देखें तो एक्चुअल रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू वी टी इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा, ये होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब अगर वॉल्यूम निकालना है तो वी टी इक्वल टू क्या बटन पास, एल टी का क्यूब है, और हमें पता है कि एल टी इक्वल टू क्या होता है कुलदीप, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये पढ़ा था हमने, वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो वी टी इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू एल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो बी तो अल्फा इंटू डेल्टा टी है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का। ये जो हायर टर्म है, दिस टर्म एंड दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्ट, हायर टर्म कैन बी नेग्लेक्ट। जैसे इसको नेग्लेक्ट करोगे क्या बचेगा उनके पास, एल वी टी इक्वल टू एल क्यूब, तो क्या बेटा वी है 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 2 बोलो, ये 3 ए बी स्क्वायर होता है, तो ए की जगह 1 है, बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, पूरा बी है ना, ये पूरा बी है और ये पूरा क्या है, ए है। ठीक है। अब यहां पे देखिए, बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा बेटा बताओ, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इक्वल टू क्या आ गया, 3 अल्फा आ गया। अब यहां पे देखो, हमने कुछ चीजें निकाली, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हमने निकाली। हमने एक चीज देखी कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, तो इसको ऐसे लिखता हूं, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 लिख सकता हूं। दूसरा हमने लिखा गामा इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू मैं गामा बाई 3 भी लिख सकता हूं। एक ये रिलेशन दिख रहा है, एक ये रिलेशन दिख रहा है, इसका मतलब ये भी अल्फा के इक्वल है, ये भी अल्फा के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं कि अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2
इक्वल टू गामा बाय 3। और आपको पूछे कि रेशियो ऑफ अल्फा बीटा गामा दैट इज 1:, कारण कैसे निकालो पता है ये वाला रिलेशन? जैसे आपने लिखा अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा निकालना, तो आपको पता है अल्फा का अल्फा लिख दो, बीटा का लिख दोगे 2 अल्फा, गामा का लिख दोगे 3 अल्फा। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा सब में, क्या बचेगा? दिस इज द रिलेशन। ये किसके लिए है? सबका सब सॉलिड के लिए है। अल्फा बीटा गामा तीनों किसके लिए ले रहे हैं हम लोग? सॉलिड के लिए। अगर लिक्विड और गैस होगा तो उसमें मामला अलग है, क्योंकि उसमें केवल वॉल्यूम कंसिडर होता है। और जब लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो ना, तो केवल लिक्विड एक्सपेंड नहीं होता है, उसके साथ जिस कंटेनर में डाला है वो भी क्या होता है? एक्सपेंड होता है। तो वहां पे और भी चीजें क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। तो दिस इज द एक्सपेंशन इन सॉलिड and relation in different expansion coefficient. So that's all for this lecture. See you in next lecture with most energy. Okay.